नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तुगलकाबाद में मनाई गई 125वीं जयंती। इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी शामिल हुए। बता दें, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती देश भर में मनाई जा रही है और उनका देश के प्रति किस तरीके से स्वतंत्रता में त्याग और बलिदान था उसको भी याद किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव की, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान को याद किया गया और उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि नेताजी को सम्मान देने के लिए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। साथ ही इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी सरकारों ने सिर्फ एक परिवार के लोगों को दिखाया, लेकिन अब मोदी सरकार के द्वारा देश भर में देश की आज़ादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों को सम्मान दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम है, इसमें सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको तुगलकाबाद के दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। ऐसे अनेकों प्रकार के सम्मान अगर वास्तव में देश के वीर सपूतों को मिला है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सरकार के कार्यकाल में मिला है। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की बात हो, अनेकों ऐसे महापुरुष जिनके जीवन को, और चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की बात हो, वास्तव में पश्चिम बंगाल की धरती को भी अगर असली सम्मान देने का किसी ने काम किया है तो देश। और यही नहीं, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी बंगाली कॉलोनी के नाम से मशहूर है पूरा देश, पूरे इलाके दिल्ली के लोग जानते हैं तुगलकाबाद के अंदर बंगाली कॉलोनी है। आज अगर वास्तव में ये बंगाली कॉलोनी, हम बंगाली कॉलोनी के निवासियों को अपने पक्के मकान मिलने का सौभाग्य अगर किसी के कारण मिला है तो अपने लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी के कारण मिला है, वरना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे मकान इस प्रकार से इतनी सुविधाओं के साथ यहाँ सुरक्षित रह सकते। गरीब को जयंती है, क्या कहेंगे इस पर? आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपरांत जो देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। अमृत महोत्सव में आज इंडिया गेट के ऊपर एक उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी होगा। सही मायनों में सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के योद्धा थे, जिनके कारण से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, उनको अब सम्मान मिल रहा है। इससे पहले 2018 में लाल किले के अंदर भी इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के नाम की एक म्यूजियम का निर्माण हुआ था, वहाँ पर केंद्र बनाया था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कि उससे लोगों को, जनरेशन को, आने वाले लोगों को प्रेरणा मिले। जिन लोगों ने देश के ऊपर जीवन दिया उनको विलुप्त कर दिया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव में अब ऐसे 146 सुभाष चंद्र बोस की सेना में और देश की आज़ादी में जीवन लगाने वाले 146 और ऐसे बिल्कुल नॉन अनसंग प्रतिमूर्ति थी, जिनके बारे में उनको भी सम्मानित किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस केवल एक परिवारवाद के कारण से, जैसे देश इस परिवार ने आज़ाद कराया था। सुभाष चंद्र बोस 24 वर्ष की आयु में 1921 में भारत लौटे थे जब, और 24 वर्ष की आयु में 1921 में भारत लौटे थे, 1821 में, तो तब उन्होंने इस आज़ादी के बिगुल बजाने के लिए इसमें अपना योगदान दिया। 1838 में वो भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को पचा नहीं, 1 साल की टाइम में ही उनको अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। दोबारा फिर जब कांग्रेस का 1839 में चुनाव हुआ, उसमें फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों को तब भी नहीं पचा। ये जो आज परिवारवाद है, जिसके कारण से आज मोदी जी को पचा नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण रहा कि ऐसा मैसेज दिया जाता रहा कि जैसे देश की आज़ादी कांग्रेस के इन्हीं परिवार, इसी खानदान ने की थी। लेकिन आज सही मायनों में सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देश के अंदर दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। और मोदी जी का व्यक्तित्व है, जब वो पहले दिन प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी ने कहा था, आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मैं हूं। बहुत से लोग सोचेंगे उनकी वजह से कैसे? प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर संविधान का इस देश में पालन न किया जाता, अंबेडकर जी संविधान का निर्माण ना करते, तो मेरे जैसे ओबीसी समाज के एक गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री बनने का मौका कभी ना मिलता। यही परिवारवाद के कारण इस देश को शोषित करता रहता जी, देश का शोषण होता रहता। तो अंबेडकर जी को भी उन्होंने सबसे पहले उनके अंबेडकर जी की याद में, जहां वो पैदा हुए मयू मध्य प्रदेश में, वहाँ भी जहाँ उन्होंने लंदन में एजुकेशन ली, वहाँ भी जहाँ उनका शरीर अलीपुर रोड के ऊपर, वहाँ भी उनका इसी प्रकार से स्मृति के, और नागपुर के अंदर उन्होंने जहाँ शिक्षा दीक्षा ली थी, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने पंच तत्व के रूप में
5 ऐसे महान अंबेडकर जी की याद में ऐसे इसी प्रकार से जैसे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है, ऐसे 5 उनकी याद में ऐसे स्थानों का निर्माण देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हम सबके लिए सौभाग्य है कि आज हम लोकतंत्र में अपनी बातें कहने का अधिकार रखते हैं। अंग्रेज देश को छोड़कर गए, हम आजाद हो गए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का था, जिनके त्याग को दबाया जाता रहा 75 साल तक। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? देश के अंदर जो अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित की जा रही है, वो प्रज्वलित की गई थी पाकिस्तान के आज़ादी की लड़ाई में भारत के विजय होने के उपरांत। तो इंडिया गेट पर गुलामी का प्रतीक था, जिस स्टैचू को हटाकर वहां पर निश्चित रूप से देश के हमारे योद्धा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है और अमर जवान ज्योति पूरे देश में एक ही जगह जलेगी। और देश के अंदर 1971 की सेना में युद्ध में पाकिस्तान की लड़ाई में भारत को विजय दिलाने वाले लोग, आज़ादी को दिलाने वाले लोग, अब सभी ऐसे हजारों प्रतिमूर्तियों के वहां पर एक म्यूजियम बनाया गया इंडिया गेट के ऊपर, उसी जगह पर बनाया गया है। तो वहां पर उनकी याद में वो ज्योति प्रज्वलित हमेशा होती जलती रहेगी। और जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया था, इंडिया गेट के ऊपर जो अंग्रेज के उनकी मूर्ति वहां पर थी, तो उसकी जगह अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। देश आजाद उन्होंने कराया, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? उनको चाहिए था वहां पर राहुल गांधी की मूर्ति लग जाए, उनको चाहिए था वहां पर उस खानदान की मूर्ति लग जाए जीते जी। वो ये चाहते थे कि वक्त कभी आएगा तो कांग्रेस राहुल की मूर्ति लगाएंगे। तो राहुल का क्या योगदान था? राजीव गांधी का क्या योगदान था? इन लोगों का क्या योगदान था? देश की हर चीज इनके नाम से होगी, लेकिन उन परिवारों को आज सही मायनों में सम्मान मिल रहा है जिनके बेटों ने, जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया।